यस हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था जो आपके एग्जाम में आएगी। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम किए थे, खास तौर से डिग्री और रेडियन मेजर का, कि आप किसी भी एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी भी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बताया था। अगर किसी भी आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री एंगल को, तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका अपोजिट अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मैं आपको बताया था कि जब आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो उसको डेसिमल के फॉर्म में आपको आंसर नहीं रखना होता, डेसिमल को हटाते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट यूज करते हैं कि 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। तो इसका कंसेप्ट आपको यूज करके क्वेश्चन को करना था। तो आज हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें आपको कहा है कि कोई व्हील है मैक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में कोई व्हील है वो 360 ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, 360 रिवॉल्यूशन ले रही है। तो थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल बना लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd। तो इन 1 मिनट कितना रिवॉल्यूशन व्हील ले रही है, 360 रिवॉल्यूशन। आप ये जानते हैं कि 1 मिनट इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में व्हील कितने रिवॉल्यूशन ले लेगी, 360 रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन है आपका। तो वैसे 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन व्हील लेगी थी, 360 बाई क्या हो जाएगा 60। तो क्या आपका आ जाएगा 6। मीन्स व्हील मेक्स 6 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन ले रही है व्हील, 6 रिवॉल्यूशन ले रही है। और हम ये जानते हैं कि इन 1 रिवॉल्यूशन, क्या 1 रिवॉल्यूशन एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय द व्हील। आपको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बनता है, कल मैं आपको बनाकर दिखाया था। 1 रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो हमें डिग्री से मतलब नहीं, किससे मतलब है, रेडियन से। इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक्स 1 रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय द व्हील कितना, 2 पाई रेडियन। ये होगा क्या, देन इन 6 रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन में एंगल मेड बाय द व्हील क्या होगा, 2 पाई इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। ये इतने का एंगल आपका बनेगा। ये बात समझ आई। पहले आपको 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन निकालना है, और जितना रिवॉल्यूशन हुआ उसमें आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल जनरेट होता है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर आर्क। ये देखिए, इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये फार्मूला होता है, ये 10th में हम पढ़े हैं। तो इसको हम करते हैं एक बार, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस मैं लिख देता हूं। इन 3 पैरामीटर्स में आपको 2 चीजें दी जाएगी और तीसरी फाइंड आउट करनी होगी। देखिए एंगल थीटा, एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, आर्क बाई रेडियस। ये है आपका एंगल, और ये एंगल होगा रेडियन में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आप एंगल रखेंगे वो किस में रखेंगे, रेडियन में, डिग्री में नहीं रखना। यहाँ पर आर्क बाय रेडियस ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है डिग्री मेजर में आपको निकालना है एंगल। किस में निकालना? डिग्री मेजर। सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, तो आपको 100 सेंटीमीटर का रेडियस आर को 100 सेंटीमीटर से डिनोट कर दे रहा हूँ। यह आपकी रेडियस है और आर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर को मान लीजिए जो आर का मैं इसको एल से डिनोट कर देता हूँ और ये आपका 22 सेंटीमीटर। तो आप एंगल निकालिए, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा? फार्मूला आपका आर बाय रेडियस है, तो 22 बाई रेडियस 100, ये क्या आ जाएगा आपका 0.22, बट ये रेडियन में होगा। क्या किसमें होगा? रेडियन में होगा। या आप ऐसे रहने दीजिए 22 बाई 100। तो जब ये रेडियन में है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होता है? आप इसमें 180 बाई पाई से कन्वर्ट कर देंगे। 22 रेडियन या 22 बाई 100 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 बाई पाई से। पाई अब ये किसमें हो जाएगा? डिग्री में। 22 बाई 100 रेडियन को मैं कन्वर्ट किया डिग्री में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके। तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 बाई 11 व्हाट 22 बाई 7 नॉट 11, इसका सिले मिस्टेक। ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 5। तो देखिए क्या हो गया, ये 7 ऊपर गया और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 और बाई 5, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, 12.6, ये आपका हो गया डिग्री। बट मैं कल आपको बताया था कि आपको डेसिमल के फॉर्म में आंसर नहीं रखना। तो 12.6 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे? 12 डिग्री प्लस 0.6 इंटू 60 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में। तो क्या आ गया आपका फाइनली 12 डिग्री। अभी इसमें प्लस नहीं लगाना क्योंकि मिनट में हो गया, ये हो गया आपका 36 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 4। फिर अब हम 5 पर आते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए, तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले आप इसको देख लीजिए। तो सर्कल आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। डायमीटर दिया आपको 40 सेंटीमीटर, कॉर्ड एक है 20 सेंटीमीटर की लेंथ है और एक माइनर आर्क की आपको लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, इसमें ये आपका सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। डायमीटर की लेंथ आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ या इस रेडियस की बात करूँ, ये अगर डायमीटर आपको 40 दिया तो क्या ये 20 और ये 20 होगा? बिल्कुल होगा। अब इसमें देखिए एक तो आर्क आपका ये बना, एक आर्क ये है और एक आर्क ये भी है। तो आपसे माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। ये किससे बात कर रहे हैं? माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर ये 20 और ये 20 है तो हमें ये एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ? थीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको आर्क में भी क्या कहा? फाइंड द सर्कल ऑफ द डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। पहले एक बार कॉर्ड तो हम बनाए, इसमें 20 सेंटीमीटर एक कॉर्ड है। कॉर्ड कैसे होगा? मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। तो क्या ये आपका कॉर्ड होगा? बिल्कुल, क्योंकि सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है? कॉर्ड। तो ये एक तरह से एक ट्रायंगल बन गया, ये सेंटर OAB। एक OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जो मैं एंगल थीटा कह रहा हूँ ये अपने आप क्या हो जाएगा? 60 डिग्री
होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। अब हमें इस माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है और हम फार्मूला पढ़े हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जो मैं अभी लिख रहा था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंगल ये 60 डिग्री है, क्योंकि इस फार्मूले में जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। या ये आपको याद भी होना चाहिए 60, 30, 45, 90। और कल मैं आप निकाल के दिखाया था कि 60 डिग्री रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन होगा, बट फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर्क की लेंथ आपको निकालना, लेट दीजिए आर्क की लेंथ आप मान लो x है, क्या है x, और रेडियस आपको 20 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर में है, क्योंकि आपको दे रखा है सेंटीमीटर में ना लेंथ, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम, देखिए दो सर्कल में कंपैरिजन किया है, यही फार्मूला। अगर मैं दो सर्कल की बात करूं, किसकी बात, दो सर्कल की, तो मैं इसी फार्मूले को, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, जो एंगल है थीटा, मैं आर्क की लेंथ को x1 से डिनोट कर रहा हूं और रेडियस को r1 से, एक सर्कल की, तो ये हो गया। सेकंड सर्कल में जो एंगल है वो थीटा 2 है, आर्क की लेंथ क्या है x2 है, रेडियस क्या है r2। हमें कंपैरिजन करना है, जब कंपैरिजन करना है अपने को दो सर्कल में, फाइंड द लेंथ ऑफ टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आपको आर्क की लेंथ दे रखी वो सेम दे रखी है, एंगल दे रखा आपको, और रेडियस में रिलेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, आपसे रेशियो पूछा है इन टू सर्कल में। तो देखिए रेशियो अगर पूछा तो जब भी रेशियो पूछे तो आप डिवाइड कर दो। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, आप 2 में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा आपका थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा x2 बाई r2 अपॉन x1 बाई r1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 बाई r2, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा r1 बाई x1। अब देखिए आपसे ये क्या है क्वेश्चन में कि जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थीटा 2 बाई थीटा 1 क्या हो जाएगा r1 बाई r2, या डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि देखिए जो एंगल है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ थीटा 2 आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ r1 आएगा, और यहाँ थीटा 1 है तो यहाँ r2 आएगा। अब आप देख लीजिए आपको क्या दिया है और क्या नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। तो आपको एंगल दिया हुआ है और रेडियस की रेशियो आपको बतानी है। तो एंगल आपको दिया है इसमें 60 और 75, तो यहाँ पे 60 डिग्री और ये सॉरी ये 75 होगा और ये 60 डिग्री, ये r1 बाई r2। अब इनको आप कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कीजिए, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और यहाँ 25, सॉरी 5 से जाएंगे और ये और 15, फिर 3 से भी ये कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा और ये 5, तो आपका आ गया r1 बाई r2, क्या यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो रेशियो क्या हुई r1:r2, what 5:4, ये आपका आंसर होगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। एंड द लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन which pendulum swings if its length 75 centimeter and the tip describe an arc of the length 10 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ देखिए इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। ये पेंडुलम एक वॉच होती है, घरों में लगी होती है, जिसकी पेंडुलम डाउनवर्ड्स में लगी होती है, तो उसको हम एज ए रेडियस ट्रीट करेंगे। कैसे, क्योंकि देखिए सर्कुलर फॉर्म में अगर है और लगी हुई है ऐसे, यहीं पर
एक ऐसे डाउनवर्ड में लगी है तो ये रेडियस स्ट्रेट होगी। और आपको आर्क की लेंथ 3 पार्ट इसमें दे रखा है, तो मैं कोई एक पार्ट बता देता हूँ आपको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। हाँ बेटा देखिए, तो लेंथ को मैं जो रेडियस है वो आपको 75 से पेंडुलम की जो लेंथ है वही आपकी क्या होगी, रेडियस। क्वेश्चन नंबर 7 है। और अलग अलग आपको पेंडुलम की लेंथ दे रखी, टिप ऑफ दिस एंड आर्क ऑफ द लेंथ, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो जो आपका आर्क है वो दिया है पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर और ये आपकी रेडियस है। तो आपको एंगल निकालना था, आप जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो क्या होगा, आर्क आपका 75 है और रेडियस क्या है आपकी 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.5। आप ध्यान रखिएगा यहाँ से जो भी एंगल निकल कर आएगा वो किस में होगा, रेडियन में। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपकी आर्क की लेंथ सेम है बट ये रेडियस दोनों चेंज कर, तीनों पार्ट्स में अलग अलग है। यहाँ पर 15 है तो आप 5 से क्यों कैंसिल कर दीजिए, 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स पे होगा और ये 25 टाइम्स पर होगा। तो क्या आ गया 25/3 रेडियन। सॉरी मैं फिर इसको गलत लिख दिया, ये 15 पे होगा ना, 5 से कैंसिल करें 5 और फिर 25 और 3 ये है तो 15/3 और फिर 21 सेंटीमीटर है थर्ड पार्ट में। तो आर्क की लेंथ आपकी 2/75 और ये 21, तो एंगल आपका क्या आ जाएगा, और देखिए आप 3 से कैंसिल कीजिए इसको, 3 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 7, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। रेडियन में होगा बट ये आपका एंगल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन और 3 इसके रेसिप्रोकल। तो मैं एक बार क्वाड्रेंट की बात करूंगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सभी आप जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और इसमें सिर्फ 2 साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल आप एक याद रखें और रेसिप्रोकल से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें कौन से हो गए, tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये पॉजिटिव है, जो लिखा है वो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें cos और इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होगा, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा ये आपके होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे ये दो साइड की रेशियो होती है, तो जो साइन थीटा होते हैं, मैं लिख देता हूँ हर किसी को, साइन थीटा है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक थीटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। उसी तरह से कोस थीटा की बात करूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं tan थीटा की बात करूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, आप ऐसे साइन में कोट से डिवाइड कर दें तब भी रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया है, cos थीटा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी सिली मिस्टेक, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह से tan थीटा आप निकालना है, साइन में कोस से डिवाइड कर देंगे तो क्या
क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर कोट थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये साइड्स में ये होते हैं, और ये जो थीटा मैं लिख रहा हूं आप इनको ऐसे बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मान लीजिए आपका थीटा है, ये ABC, इसमें ये हो जाएगा। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की बात करूं, ये बेस और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्वाड्रेंट में मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा फिर रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। तो हमें क्या करना होगा इसका कंसेप्ट का यूज करके कि हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये अपने को एक्सरसाइज 3.2 में करना है। बेसिक कंसेप्ट ये मैं आपको बता दिया, और एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे बेटा, और आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखें।